इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग दी FSSAI इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो FSSAI ने इंटर्नशिप प्रोग्राम निकाला है और ऑब्वियसली इसमें आपको एक स्टाइफेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इस इंटर्नशिप के लिए, जिसे हम मेनली कहते हैं कि एक फील्ड में, मतलब कि एक फील्ड का हमारे पास एक एक्सपोजर होना चाहिए, तो अगर आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं एज वेल एज अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। और साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लिंक होंगे सभी का जो ओवरऑल डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जो है आपके पास टाइम बहुत कम है, बिकॉज ये 3 दिसंबर को ये इंटर्नशिप मेनली पब्लिश की गई थी, ठीक है। बट ऑब्वियसली मेरे नोटिस में ये बहुत लेट आया, सो दैट इज वाई ऑल्दो आई एम ट्राइंग कि जितना भी डिटेल है वो मैं आपको जल्द से जल्द दे सकूं, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। फाइन। तो यू कैन सी हियर जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, दैट इज द इंटर्नशिप स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जैन 2022। ये जैन 2022 में ये इंटर्नशिप शुरू होगी अंडर द internship scheme of 2021 to 2022 at the Food Safety and Standard Authority of India। तो FSSAI का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, इसमें आपको मिलता क्या है? इट विल प्रोवाइड इंटर्न विद द यूनिक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन द वेरियस एरिया ऑफ फूड रेगुलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको जैसे पता है कि फसाई जो है ये एक ढंग से जितना भी आपको ट्रेनिंग यहाँ पे मिलता है या जितना भी आपको इंटर्नशिप यहाँ पे करने को मिलेगा, सब कुछ फूड से रिलेटेड ही होगा, मतलब उनका रेगुलेशन, उनका क्वालिटी कंट्रोल, उनकी सेफ्टी कंट्रोल, एवरीथिंग। तो हम फटाफट से बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन से स्टूडेंट जो है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे बोला है द स्टूडेंट परसुइंग अ फुल टाइम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री or higher degree from a recognized university within the India oblique abroad in any following will be eligible। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना ग्रेजुएट को अभी भी ग्रेजुएट जो डिग्री है उसको अभी भी परस्यू कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी परस्यू कर रहे हैं, या इससे हायर डिग्री अगर परस्यू कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं। और ये किस किस में बोला है, कौन कौन सी फील्ड में? परस्यूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और बीटेक और बीई फ्रॉम अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन द केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ और लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी और फूड सेफ। तो ये सारे जो पूरी की पूरी डिग्री है, अगर आपके पास, अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब मेनली आप पोस्ट ग्रेजुएट परसुइंग स्टूडेंट हो और आपका इन सारे डिपार्टमेंट में से किसी भी एक डिपार्टमेंट में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अभी फिलहाल में हो रहा है, तो यू आर एलिजिबल। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकेंड एलिजिबिलिटी, द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द पॉलिसी रेगुलेशन एंड द रिलेटेड फील्ड, ये वाले स्टूडेंट भी एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट, पीजी डिप्लोमा और डिग्री इन द जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन। फोर्थ, बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड स्ट्रीम। नेक्स्ट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा इन द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट, बैचलर और मास्टर ऑफ लॉ। तो ये सारी की सारी क्राइटेरिया आपको दे के रखी है फॉर द एलिजिबिलिटी। अगर आप इसमें फॉल आउट होते हैं तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट है, अगर वो कोई 3rd ईयर या 4th ईयर का है, बैचलर, मतलब उसका अगर बैचलर चल रहा है मेनली इन फूड टेक्नोलॉजी या फिर रिलेटेड फील्ड, तो वो भी ये अप्लाई कर सकता है इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए। मतलब अगर आपका बैचलर प्रोग्राम चल रहा है, आप 3rd ईयर में हो या फिर आप 4th ईयर में हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये मेनली ऐसे स्टूडेंट को खोज रहे हैं जिनका परसुइंग है। अभी कुछ एरिया में ये पूरा का पूरा फुल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं, लेकिन उनका ओवरऑल जो डिपार्टमेंट है वो चेंज हो गया। तो आपको बहुत अच्छे से एलिजिबिलिटी को यहाँ देखना है। एक बार इस ब्रोशर को डाउनलोड कीजिए और डिटेल बेसिस पे पढ़िए कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें दी गई हैं और क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। ऑल्दो मैंने यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर दी। अगर टेन्योर की बात किया जाए कि कितने टाइम के लिए जो है ये प्रोजेक्ट, ये इंटर्नशिप आपके पास रहेगी। सो इंटर्नशिप विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर रहेगी। एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अप टू 3 months विच मे बी एक्सटेंडेड टू द मैक्सिमम 6 months। नो इंटर्नशिप ऑफ ड्यूरेशन लेस देन अ मंथ विल बी ऑफर्ड। तो थ्रू आउट द ईयर ये मेंटेन रहेगा। बीच में जो है कुछ स्पेशल बेसिस पे भी इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी, लाइक 3 month एंड 6 month। तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी, आपका काम, उसके बेसिस पे आप इन सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर प्लेस ऑफ इंटर्नशिप कहें कि आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, तो डिपेंडिंग कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो उसके बेसिस पे जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि
यहाँ पर पहला जो इनका लोकेशन है वो है FSSAI का हेडक्वार्टर FDA भवन, दैट इज इन द कोटला रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है इन द नेशनल फूड लेबोरेटरी, ये जो है प्रेजेंट है, दैट इज इन द गाजियाबाद, दैट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सेंटर इनका है दैट इज इन द मुंबई, नेक्स्ट इज इन द चेन्नई, नेक्स्ट कोलकाता, एंड नेक्स्ट इज इन द उत्तर प्रदेश, एंड लास्ट अगेन कोलकाता। तो यहाँ पे जितने भी इनके FSSAI के सेंटर हैं, जो मतलब जहाँ पे मेनली आपको इंटर्नशिप के लिए लिया जा सकता है, वो इनके पास ये सारे के सारे जगह का नाम मेंशन कर दिया, स्टेट के नाम आपके सामने मेंशन है। तो आप जिस स्टेट से हैं उसके अकॉर्डिंग जब आप फॉर्म भरेंगे इन सारे इंटर्नशिप का, तो अपनी प्रायोरिटी उसमें फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग स्पेस की बात करें तो इंटर्न्स वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर ओन लैपटॉप, आपके पास आपका खुद का लैपटॉप होना चाहिए। FSSAI shall provide working space, internet facility and other necessities but shall not cover the local lodging and travel facility. FSSAI will not bear the expenses of any boarding. तो जो FSSAI है वो सिर्फ आपका इंटरनेट फैसिलिटी, जो स्पेस प्रोवाइड करेगा, वर्किंग स्पेस, इन सब चीज़ों को कवर करेगा। बाकी सारा आपका रहना, ट्रैवल करना, ये सब चीज़ों को वो कवर नहीं करेगा, और आपके पास आपका खुद का लैपटॉप होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर यहाँ पे बात करते हैं, सो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट एज पर द टाइमलाइन प्रोवाइडेड बाय द FSSAI। यानी जो 10 दिन का इन्होंने टाइमलाइन दिया, क्योंकि ये 3 तारीख को ये लाइक ओवरऑल जो नोटिफिकेशन है वो निकल चुका था, एंड 13 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है, तो उसी के बीच में आपको अप्लाई करना है। हु हैव अप्लाइड फॉर द इंटर्नशिप फॉर द प्रीवियस मंथ नीड टू अप्लाई फ्रेश। और अगर आपने प्रीवियस मंथ का जो इनका लाइक नोटिफिकेशन निकला था, अगर उस टाइम पे अप्लाई किया, तो आपको दोबारा से इसके लिए फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। The shortlisted candidates may be required to submit a short write-up or presentation for the final selection. तो जब आप पहला आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको राइटअप या प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, डिपेंडिंग कि वो किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। द फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंटर्नशिप टेनर वुड बी डिक्लेयर ऑनलाइन ऑन द FSSAI वेबसाइट। और बाकी सब चीजों के बारे में फाइनल जो कैंडिडेट्स की लिस्ट निकलेगी वो इन्हीं के वेबसाइट पे मेंशन कर दी जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन की डेट जो है वो 3 दिसंबर को स्टार्ट हो चुकी है, इसकी लास्ट डेट है 13 दिसंबर, यानी जस्ट 2 दिन बाद। अनाउंसमेंट जो होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का वो होगा 23 दिसंबर को, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी 3 जैन। ठीक है, तो हर चीज जो है 10-10 दिन के बाद इन्होंने मेंशन करके रखी है। आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तो जहां भी जिस भी इंस्टीट्यूट में अभी फिलहाल में आपका मास्टर चल रहा हो या फिर बैचलर चल रहा हो, वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आपके इंस्टीट्यूट को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो एरिया और डोमेन अवेलेबल है इस इंटर्नशिप के लिए वो यहाँ पे मेंशन करके रखा है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्टेट, लाइक दिल्ली का बता के रखा है, इसके बाद मुंबई का, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। आप इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्टाइपेंड की, ठीक है, तो स्टाइपेंड जो है आपको यहाँ पे मिलेगा 10,000। तो ठीक ठाक स्टाइपेंड है, मतलब कि आपको जितना ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड एक इंस्टीट्यूट से या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से जितना आपको फैसिलिटी मिल रही है, आपको एक अच्छा खासा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज भी दिया जा रहा है। फॉर द इंटर्नशिप पीरियड विल बी गिवन टू द डिजर्विंग इंटर्न ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑफिस डिवीजन दैट दे आर अटैच्ड विद। ओके, द क्राइटेरिया फॉर डिजर्विंग इंटर्न विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस, असेसमेंट बाय देयर रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफिसर्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ द रिपोर्ट बाय द कमिटी। तो ऐसा नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी होगी, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टाइपेंड। उसके बाद लास्ट में जो है ये आपको सर्टिफिकेट से भी अवार्ड करेंगे, दैट इज यू ऑल द इंटर्न विल बी अवार्डेड a certificate on a successful completion of internship, that is on submission and the review of final report and presentation. So these all are about the FSSAI इंटर्नशिप। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अक्सर बच्चे जो हैं खोजते रहते हैं कि ऐसा कुछ हमें अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें कि हम अप्लाई कर सकें। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, और आप चाहें तो आप इसको जो है मेनली इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, चाहे वो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के हों या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के हों। तो उम्मीद करती हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।